एस्टिमेटिंग राउंडिंग द सम। तो यहाँ पे जो आप लोगों का सम लिखा है इसका मतलब जोड़ होता है, एस्टिमेटिंग यानी कि अनुमान। राउंडिंग तो मतलब हमें राउंड करके जोड़ करना है, तो इसमें आप लोगों का सम भी हो सकता है, प्रोडक्ट आर मल्टीप्लाई, ये दोनों चीज क्या है, एक ही है। या तो हम लोग प्रोडक्ट बोल सकते हैं या तो मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, और डिवाइड, और इसमें का सब्ट्रैक्शन भी होता है, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ, जिसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे योग, गुना, भाग, घटाओ। आप लोग का योग, गुणा, भाग, घटाओ, इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। एस्टिमेटिंग राउंडिंग द सम यानी कि जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, और भाग भी हो सकता है। तो योग को इंग्लिश में बोलते हैं सम, गुणा को प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, भाग को डिवाइड, घटाव को सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं इसे हम लोग। तो इसमें जो सवाल पूछता है, यहाँ पे कुछ सवाल दिया है कि एस्टिमेट द आंसर इन द फॉलोइंग एडिशन। तो एडिशन है, एडिशन का मतलब सबको पता है, एस्टिमेट मतलब क्या होता है, अनुमान। द आंसर यानी कि उत्तर, इन द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, फॉलोइंग यानी कि क्या होता है, निम्नलिखित। एडिशन यानी कि जोड़। तो हमें सिर्फ यही ध्यान देना कि किसके जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पे जो एडिशन दिया है सिर्फ हमारा यहीं पे चेंज होगा। अभी क्या लिखा है यहाँ पे, एडिशन। यहाँ पर जब बदलेगा तो हो सकता है प्रोडक्ट भी दिया हो, प्रोडक्ट की जगह मल्टीप्लाई भी लिखा हो, या सब्ट्रैक्ट लिखा हो, या डिवाइड लिखा हो। फिर हमारा सवाल यही चेंज होगा कि एडिशन, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। तो एडिशन यानी कि प्लस, सब प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, और सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव, और डिवाइड यानी कि भाग। तो हमें सिर्फ हमारा सवाल यही होता है कि हमारा सवाल क्वेश्चन वही रहेगा। हमारे जो सवाल में करना क्या है, एडिशन करना है, प्रोडक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और डिवाइड करना है। तो जो सवाल जो होता है इसमें कि लिखा था सवाल में नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट, यानी कि सवाल जब रहेगा क्वेश्चन में तो राउंडिंग ऑफ द सम, राउंडिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 10। सवाल में क्या क्या रहता है, पर हम लोग सवाल एक एक करके समझ लेते हैं, फिर प्रोडक्ट करके समझेंगे आराम से। तो नियरेस्ट 10 यानी EAREST, नियरेस्ट 10। 10 का मतलब हमें समझना है 5, 10 का अर्थ क्या, 5। अगर नियरेस्ट 10 रहेगा तो 10 कभी हमें वर्ड्स में लिखा रहता है, नंबर नेम में भी रहता है, 10 ऐसे भी लिखा रहेगा। और 100, 100, 1000, 1000, फिर 10,000, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि पहले नियरेस्ट समझ लेंगे। नियरेस्ट में जो होता है, अगर 10 आगा तो अगर आप लोग का नियरेस्ट 10 पूछेगा तो नियरेस्ट 10 में हमें 5 लेना है। क्या लेना है, 5। और जब 100 पूछेगा तो 50, जब 1000 पूछेगा तो 500, और 10,000 पूछेगा तो 5000। हमें नियरेस्ट में यही ध्यान देना है। अगर जब भी आप लोग का सवाल में अगर नियरेस्ट 10 पूछता है तो क्या लेंगे, 5। नियरेस्ट का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ, यानी कि पास में हमें अनुमान लगाना है। तो पास में किसके क्या होता है, जब 10 पूछेगा तो 5, 100 पूछेगा तो 50,
1000 पूछेगा तो 500 और 10,000 पूछेगा तो 500। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में देखते हैं 10 नियरेस्ट का इधर। तो 10 नियरेस्ट में जो होता है हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। जो लाइन जो 10 नियरेस्ट में ये हमारा एक मूल बिंदु है, केंद्र सेंटर मान लेते हैं। तो ये हमारा जो है 5 की इधर जैसे ही 6 होगा 7 8 9, तो लेकिन ये नंबर होगा कहाँ पे, यूनिट डिजिट नंबर। कहाँ पे होगा, यूनिट। तो यूनिट डिजिट नंबर का मतलब कि इकाई के स्थान पे, किस पे होगा, इकाई के स्थान पे होगा। तो कुछ भी नंबर यूनिट डिजिट पे होगा, चाहे 5 या 6 या 7 या 8 या 9, तो सीधे प्लस में होता है, 0 जाएगा प्लस में। क्या जाएगा, 0। अगर 4 होगा 3 2 1, तो भी यहाँ पे कहाँ जाएगा, 0। यानी कि 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, तो नियरेस्ट 10 में कहाँ पे जाएगा, सीधे 0 जाएगा। अभी कौन सी साइड में, इधर हमारा जो होता है राइट साइड। कौन सी साइड में, राइट साइड में। और इधर क्या होता है, लेफ्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं बायां, और इधर बोलते हैं दायां। तो हमें यही ध्यान देना है नियरेस्ट में कि जो हमारा जो कोई भी नंबर अगर 5 रहेगा तो सीधे कहाँ जाएगा, 10 पे जाएगा। और इधर जब जाएगा 5 से जब छोटा रहेगा, स्मॉल 4 3 2 1, तो अभी कहाँ पे जाएगा, 0। लेकिन यूनिट डिजिट नंबर में जाएगा कैसे, जैसे अगर नियरेस्ट 10 पूछ दिया 58, तो हमें नियरेस्ट 10 पूछा, क्या पूछा है, जब नियरेस्ट 10 पूछेगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5। इधर क्या लिखा है, 5। तो 5 से बिग होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर में क्या लिखा है, 8। तो हमने बताया था जैसे ही नियरेस्ट 10 जो 5 से बिग होगा, 5 6 7 8, तो 8 की क्या है, 5 तक है ना, 5 से बिग। तो इसका जब नियरेस्ट 10 होगा तो 5 की जगह यानी कि 8 की जगह क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर 1 क्या होता है, प्लस 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। 10 नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 60। अगर यहाँ पे अगर 54 होता तो हमने यूनिट डिजिट नंबर यानी कि जो यूनिट डिजिट नंबर है 5 से स्मॉल है, क्या है, 5 से स्मॉल कि छोटा, तो ये किस पे हो जाएगा, तब हमारा इधर जाएगा 0, लेकिन हमारा तब क्या रहेगा, 50 ही रहेगा। अगर 45 होगा, 45 भी है तो अगर नियरेस्ट 10 लेंगे तो ये क्या है, 5, तो किधर जाएगा, 5 6 7 8 9, हमारा बढ़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 डिजिट हो जाते हैं, 50 होगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 50। अगर 44 ओवर यहाँ पे होता है तो एस्टिमेट में, यहाँ पे अनुमान में, तो ये हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट 10 नियरेस्ट में, किसमें है, नियरेस्ट वाले क्या पूछ रहा है, 10। तो 10 नियरेस्ट में ये 5 से क्या है, छोटा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 40। आई बात समझ में। अगर 98 दिया है, क्या है, अगर हमने नेक्स्ट 10 नियरेस्ट में ले लेते हैं, एक 98 लिखा है, तो 98, तो हम लोग देखेंगे 10 नियरेस्ट का हमें क्या लेना है, 5, या तो 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा, 5 6 7 8 9, तो हमें सीधे किस पे जाना है, 0 पर, यानी कि 10 प्लस कर देना है। क्या प्लस कर देना है, 10। इसका मतलब ये कि 98 है तो यहाँ पे क्या लिखा, 8, 5 से भी गए तो 0 हो जाएगा, और 9 का क्या बन जाएगा, 10, यानी कि 98 का 10 नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 100। अब आते हैं 10 नियरेस्ट में, अगर नियरेस्ट में 100 दे दिया तो, नियरेस्ट में अगर 100 दे दिया तो हम लोग क्या लेंगे, 50। क्या लेंगे, 50। अब आते हैं 50, तो हमारा नंबर तो वही रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 10 नियरेस्ट में ले लेना, एक बना लेंगे यहाँ 50। अब 51 से जो भी नंबर छोटा होगा स्मॉल में जाएगा, वो किस पे जाएगा, सीधे सीधे 0 पर। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 444 या 450 या 659, तो हमें इसका 10 नियरेस्ट लेना है। क्या नियरेस्ट लेना है, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100। तो जब नियरेस्ट 100 जब पूछेगा तो हमें 50 लेना है, राउंडिंग ऑफ में क्या लेना है, 50।
यही ध्यान देना है हमें, नियरेस्ट में यही ध्यान देना है कि जब भी अगर नियरेस्ट 10 पूछता है तो तुरंत हमें क्या समझ में आना चाहिए 5। अगर 100 पूछेगा तो क्या समझ में आना चाहिए 50। तो 50 से बिग होना चाहिए कि 50 से बड़ा, तो 50 से 50, 51, 52। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है, हमें बताया गया था अब हम लोग 50 लेंगे तो हमें ये भी ध्यान देना है, जब हम लोग 50 ले रहे थे है क्या 10 डिजिट नंबर है, यूनिट 10 डिजिट नंबर है, तो हमें कोई नंबर दिया रहेगा तो इसमें भी हम लोग 10 नियरेस्ट लेंगे, तो यानी कि 44 लेंगे, यानी कि 4 को भी लेंगे, 400 नहीं, हमें सिर्फ 10 नियरेस्ट तक ही नंबर लेना है। जब 100 में पूछेगा तो कितना लेंगे 10, और नियरेस्ट 10 में पूछेगा तो यूनिट नंबर, नियरेस्ट 10 में पूछेगा तो यूनिट नंबर, और नियरेस्ट 100 में पूछेगा तो 10 नंबर। ये ध्यान देना, यहाँ पे यूनिट लेना है, और यहाँ पे नियरेस्ट 100 पूछेगा तो क्या लेना है 10 पकड़ना है। तो यहाँ पे 50 जो 44 दिया है 110, तो यहाँ पे 44 क्या है 50 से भी क्या स्मॉल, तो अब यहाँ पर इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 400, तुरंत 0 कर देना, क्या हो जाएगा 400। और यहाँ पे क्या दिया 450 दिया है, तो 110, ये तो 50 ही दिया है, इसका मतलब ये हो गया, तब क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500। यहाँ पे दिया है 6559, तो 110, अब ये क्या है 50 से बिग है ना, 50 से 59 क्या है बिग, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 700। हमें डायरेक्ट 0 पे पहुंच जाना है, डायरेक्ट किस पे पहुंचना है 0 पे, चाहे अगर इधर तो हो जाए 10, इधर क्या हो रहा है 10, तब इधर क्या हो जाएगा सीधे 100, और यहाँ पे किस पे जाना है डायरेक्टली 0 पे। तो 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, यानी कि 50 से लेकर के 99 तक और कोई नंबर आता है नियरेस्ट 100 में, तो हमें 10 नंबर लेना है, क्या लेना है 10। अब उसी तरह सवाल दिया है कि यहाँ पे 100 नियरेस्ट 1000 है, क्या है नियरेस्ट, जब 1000 पूछेगा तो हमें उसका आधा कर देंगे, तो क्या लेंगे 500, क्या लेंगे 500। तो सबसे पहले हमें लाइन पे समझ लेते हैं, हम लोग बीच का एक केंद्र मान लेते हैं 500, तो 500 का मतलब ये हुआ कि अब 500 से लेकर के कोई भी अगर बिग नंबर है, जैसे 501, 500, 502, 503, 504 या 559, 569, तो हमें नियरेस्ट 10 जो लेना है, यहाँ पे लिखा है 6289, या कभी कभी सवाल में रहता है 389, तो हमें सवाल में देखना है कि यहाँ पे सवाल जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है नियरेस्ट 1000, क्या पूछ रहा है नियरेस्ट 1000। जब नियरेस्ट 1000 पूछेगा तो हमें 100 पकड़ना है, हमें नियरेस्ट क्या पकड़ना है 100। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि 100 पकड़ते समय, 100 लेते समय हमें 100 नहीं लेना है 500, क्या 10 पूछेगा तो यूनिट में 5 लेना है, अगर 100 में पूछेगा तो 50 लेना है, 1000 में पूछेगा तो 500 लेना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा नियरेस्ट 1000 में जो 500 है, 500 है 100 में, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 10 100 में 289, यानी कि 289, क्या आ रहा है 289। अब हम देख रहे हैं कि 500 में से 289 क्या है स्मॉल, क्या है स्मॉल, तो आप इन तीनों डिजिट नंबर में क्या लिख देंगे 0, और 6 का 6, यानी कि तब नियरेस्ट 1000 में 6000 आएगा, क्या आएगा 6000। अगर यहाँ पे पूछेगा, अब यहाँ पे क्या लिखा है 369, तो 1000 में जो दिया है 1000 में तो हमें 500 लेना है, क्या लेना है, तो 500 से 369 क्या है स्मॉल, क्या है, तब इसका 1000 नियरेस्ट क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमें बताया गया यही कि 5000 से नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या लेना है डायरेक्टली 0 पे चले जाना है, किस पे चले जाना है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1789 1780 लेना है, क्या है। अब हमें इसका
नियरेस्ट 1000 बनाना है। क्या बनाना है? तो यह 500 हमें 1 10 100 लेना है। 100 पे क्या लिखा है? 780 है। क्या है? अब 780 देख लेंगे 500 से बिग है कि स्मॉल। तो 780 क्या है? बिग है। इसका मतलब ये हो गया 2000। क्या हो जाएगा? 2000। अब आते हैं 10,000 नियरेस्ट में। बताया गया 10,000 नियरेस्ट में हमें क्या लिखना है? 500। क्या लिखना है? 500। तो हमें ले लेते हैं, अनुमान में बना लेते हैं बिंदी 5000। तो 5000 से अब जो भी बिग होगा, 5000 का मतलब 5000 से कोई भी क्या रहेगा? बड़ा। 5001, 5002, 5003, 5004। अब यहाँ पे लिखा है 26,789। अब दूसरा सवाल है 5,629, 56,290। इतना लिखा है 52,290। थोड़ा क्वेश्चन चेंज रहेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे दिया है। अब हमें ये ध्यान देना है कि नियरेस्ट क्या पूछ रहा है? 10,000। जब नियरेस्ट 10,000 पूछेगा तब ये क्या आएगा? 1000 में आएगा। किस में आएगा? हाँ, 1000 यानी कि 1000 नहीं, 5000। क्या लेंगे? 5000। तो 5000 में हम लोग देख लेंगे 1 10 100 1000। अब इतना जो नंबर दिया है 5000 देखेंगे तो ये बिग हो रहा है। 5000 बिग है क्या? 6,789 क्या है? बिग है। क्या है? बिग। तो जब इसका नियरेस्ट करेंगे 1000 में तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 और बाकी सब 0। अब इधर देखेंगे 2280 दिया है तो 1000 के 5 की जगह क्या हो जाएगा? सब 0। अगर यहाँ पे अगर यही 5 से बड़ा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 6। हमें सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है, बाकी सब तो 0 ही करना है डायरेक्टली। वहां से कहाँ चले जाना, इसलिए डायरेक्टली 0। तो उसी प्रकार अगर आप लोग का सम दिया है, एक एक सवाल हम लोग समझ लेते हैं। सम में दिया है, सम में करना है हमें नियरेस्ट 10 यानी EAREST नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, 100 और 1000। अगर हमारा सवाल दे दिया यहाँ पे, अब ये सवाल दिया है 76 + 29। अब इसका हमें नियरेस्ट 10 लिखना है। नियरेस्ट 10 तो हम लोग देखेंगे 76 का राउंडिंग लिखेंगे, ROUNDING राउंडिंग ऑफ। तब हमने बताया था यहाँ पे 10 का नियरेस्ट क्या लेना है? 10 का नियरेस्ट क्या लेना है? 5 यानी कि हमें यूनिट डिजिट नंबर लेना है। 10 नियरेस्ट में कौन सा लेना है? यूनिट डिजिट नंबर। यूनिट डिजिट नंबर यहाँ पे क्या है? 6। यूनिट डिजिट नंबर में क्या है? 6। तो यह 5 से बिग है। क्या है? 5 से बिग। तो यहाँ पे तब क्या हो जाएगा? राउंडिंग ऑफ में 80। क्या हो जाएगा? 80। अब 29 का राउंडिंग ऑफ ROUNDING राउंडिंग ऑफ यानी कि अब 29 क्या है? 5 से बिग है तो 29 की जगह क्या आ जाएगा? 30। तब इसको हम लोग जोड़ेंगे 0 11, 8 और 3 11 और इसका क्या आएगा? 6 और 9 15, 7 2 9 और 1 10। अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा जो यूनिट डिजिट नंबर यहाँ पे क्या है? 5। क्या आएगा? 5। तो हमारा राउंडिंग ऑफ ऐसे लगेगा। ये हमारा प्लस में, किसमें है? प्लस में। अब ऐसे ही सवाल हमारा क्रमशः बढ़ते, जैसे 3 अंक का ले लो। अब इसका हमें राउंडिंग ऑफ करना है। यही नहीं समझ में हमें राउंडिंग ऑफ करना किसका है। अगर 100 का लेंगे तब देखिए, 100 का लेंगे हम लोग राउंडिंग ऑफ में तो 100 का हमने क्या बताया था? 50।
100 क्या बताया था हमने 50। 100 का जब 50 लेंगे तो 78 क्या है 50 से बड़ा है, क्या है? तो यहाँ पे एक नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो राउंडिंग ऑफ में हो जाएगा ROUNDING, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में इसका क्या हो जाएगा 77,000, क्या हो जाएगा 7,700, और यहाँ पे क्या दिया है 84, तो 84 में इसका क्या हो जाएगा 2,300, 0 730 721 729 और 110, इतना आ जाएगा राउंडिंग ऑफ में। हमारा क्या होता है राउंडिंग ऑफ, यानी कि हमें डायरेक्टली जीरो पे ही पहुंच जाएगा। अभी हमने ये जोड़ हो गया, गुणा में अगर पूछेगा तो डायरेक्टली अगर 23 का और 79 का देख लेते, तो हमें 10 नियरेस्ट में पूछता है, तो 3 का तब क्या हो जाएगा 3 देखेंगे 5 से क्या है स्मॉल, तब क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, क्या आएगा 20, और 9 क्या है बिग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में देखना है तो जीरो बढ़ जाएगा, इसका जीरो कितना जीरो है 2 जीरो कर लेते हैं, फिर 8 2 जा 60, 1600 में आ जाएगा इसका नियरेस्ट। आया?